You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस। ईरान इजराइल वॉर को लेकर हम बात करेंगे साजिद वोरा जी से, जो एक इस्लामिक स्कॉलर भी है। तो आइए बात करते हैं साजिद वोरा जी से। साजिद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ईरान और इस्राइल का जो अभी जंग चल रही है पूरी दुनिया में, जिसकी चर्चा हो रही है, इसको लेकर आपके क्या नजरिए है, हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। नजरिया हमारा सिंपल है कि पिछले 1-1.5 साल से इजराइल ने जो निहत्थे लोग हैं फिलिस्तीन के, उनके ऊपर उसने बमबारी की, बच्चों को मारा, बड़े जुल्म किए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लेकिन आज ईरान ने जो हाल इजराइल का किया है, वही हाल उसने फिलिस्तीन का किया हुआ था। तब तो कोई दुनिया से नहीं आ रहा था ये बताने के लिए कि भाई मासूम है वो लोग, उनके पास तो ना हथियार है, लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। इजराइल के पास तो पूरी फौज है, उसके पास फौज होने के बावजूद वो अमेरिका से और सबसे मदद मांग रहा है, और आज वो सब जगह पे इंसानियत की गुहार लगा रहा है। लेकिन जब वो कर रहा था जुल्म, तब उसने नहीं कहा। लेकिन ईरान ने जो काम किया है, वो तो तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक है उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन का वजह साथ नहीं दिया, और आज इसने बहुत अच्छा साथ दिया। और मैं तो चाहता हूं कि और भी मुल्कों को साथ देना चाहिए ईरान का। वो ये ना देखे कि सुन्नी शिया कुछ ना देखे। आज इस्लाम की जरूरत है। जब इस्लाम आया तो आपके अपने घर के लफड़े नहीं देखे जाते। 4 भाई में आपस में थोड़े झगड़े रहते हैं, लेकिन जब कोई बाहर वाला लड़ने आता है तो चारों भाई एक होकर लड़ते हैं। तो वैसे ही सबको मिलकर लड़ना चाहिए इजराइल के साथ में। जिस तरह से पहला हमला बताया 13 जून को इजराइल की तरफ से हुआ था, और जो ईरान ने जो किया है वो दिफाई हमला किया है, डिफेंस में किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, मतलब उसके दिल में तो बुक्स था, क्योंकि पहले ईरान ने भी इससे पहले एक मरतबा हमला किया था उसके ऊपर, ताकि उनके कुछ लोगों को, कुछ मेजर को और कुछ मिलिट्री के खास लोगों को ईरान के जब इजराइल ने मरवा दिया था, तो उसके अगेंस्ट में उसने स्ट्राइक किया था। तो उसका बदला लेने के लिए उसने वो स्ट्राइक किया इजराइल ने। लेकिन पहले भी जो था वो बदला था ईरान का, क्योंकि अपने लोगों को, उसके लोगों को उसने कत्ल किया, करवाया, और अब दोबारा उसने स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक कर दिया। और उसके बाद में अब जब ईरान ने हमला किया है, तो ये तो इजराइल ने सोचा भी नहीं था कि ईरान इतना पावरफुल, इतना तैयार हो चुका हुआ है, जबकि उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। आज वो अपने डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, दुनिया में बहुत लोगों से बिजनेस नहीं कर सकता है, उसके बावजूद उतना पावरफुल है। तो अगर सोचो सेक्शन नहीं होते और उसका डॉलर के साथ बिजनेस हो रहा होता और पूरे हर कंट्री से बिजनेस हो रहा होता, तो अभी ईरान बहुत ज्यादा पावरफुल होता। ईरान के साथ अगर वो जो 57 वो मुल्क है जो मुस्लिम अपने आप को कहते हैं, अगर वो ईरान के साथ आ जाए, कहीं ना कहीं खड़े हो जाए, तो क्या हाल होगा दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का क्या हाल होगा? असल में अगर वो सारे आ जाएंगे ना, तो वर्ल्ड वॉर 3 होगा। फिर सामने भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और वो वर्ल्ड जो वॉर होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो छोटा नहीं रहेगा। फिर दो कंट्री बीच में नहीं होगा। फिर ईरान को अपना काम कर लेना देना चाहिए जो वो कर रहा है, और सपोर्ट में आप खड़े तो रह सकते हो। सपोर्ट में खड़े जरूरी नहीं कि लड़ने चले जाओ, या भाई हम किसकी तरफ खड़े वो तो कहीं दिखा दे रहे। जैसे अमेरिका ने दिखा दिया कि इजराइल की तरफ हूं मैं, वैसे ही दिखा सकते हैं कि हम किसकी तरफ है। रूस ने भी अपना एयरबेस ईरान को देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अभी कहा अभी फिलहाल जरूरत नहीं है सपोर्ट करके। यहाँ तक कि कई कंट्री न्यूक्लियर बम देने के लिए बोल रहे हैं लोग, लेकिन ईरान का कभी न्यूक्लियर की तरफ रहा ही नहीं है। ये तो कैसा है, इससे पहले सद्दाम हुसैन को भी मारने के लिए अमेरिका ने यही कहा कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, और जबकि वो नहीं बना रहा था। बहाना लेके इस्लाम को टारगेट किया। ये न्यूक्लियर बम को लेते हैं और वो टारगेट करके खत्म करते हैं। अगर न्यूक्लियर बम एक दुनिया को तबाह करने वाली चीज है, तो फिर किसी के पास नहीं होना चाहिए, या फिर सबके पास होना चाहिए। जिनके पास है उनके पास से भी खत्म करवाओ। और अगर जो बना रहा है लगता है कि गलत कर रहा है, तो जिसने पहले बनाया उसने तो गलत किया हुआ है। लेकिन जो बना चुके हैं उनको कुछ नहीं बोलते हैं, जो कुछ नया बना रहा है, खास करके जो इस्लामिक कंट्री वाले, क्योंकि पाकिस्तान के पास है, लेकिन इजराइल के पास भी है। लेकिन जब ईरान बना दे, इराक बना दे, तो प्रॉब्लम है। तो या तो ये बुरी चीज है, भाई दुनिया को खत्म कर देगी ऐसी चीज है, तो फिर तो ये बम होने ही नहीं चाहिए, किसी के पास भी नहीं होने चाहिए। और अगर फिर है तो सबके पास होना चाहिए। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना कि एक के पास ना हो। जिस तरह से प्रेसिडेंट अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प ने एक अपना ऑफिशियल बयान दिया था कि हम 2 हफ्ते का निर्णय लेंगे कि हमको ईरान पर हमला करना है या नहीं करना है, लेकिन फिर अचानक से 2-4 दिन के बाद वो अपना B2 बॉम्बर लेके और जो नतान
फोर्डो आसमान पर हमला करता है, इस हमले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये उसके ऊपर प्रेशर है? नहीं, ये उसके ऊपर प्रेशर इंटरनेशनल है। लॉ का उल्लंघन भी ये उल्लंघन है। जो उनके यहाँ पे जो उनके वोटर है ना, यहूदी वोटर्स, उनका प्रेशर है। क्योंकि अगर उनको वोट अगर चाहिए यहूदियों के, तो वो उनके सपोर्ट में उनको करना ही पड़ेगा, और ये उनके ऊपर प्रेशर किया गया। यहाँ तक कि अपने पार्लियामेंट दमाग किसी का भी शामिल। उन्होंने हाँ, किसी से नहीं लिया। बनियानी מסביב, दमाग शामिल। हाँ, वहाँ के लोगों ने भी ये, अमेरिकन लोगों ने भी अगेंस्ट किया इस चीज का कि बिना किसी देखो, से बनियानी परमिशन लिए मनवा। हुए प्रेसिडेंट अकेले कैसे काम कर सकता है। इसके लिए उन्होंने शायद अपने कोर्ट के अंदर भी याचिका दायर की है वहाँ के लोग अमेरिका में, कि इसको रोका जाए ऐसा। तो क्या लगता है अभी जो ईरान ने अभी हाल ही में इराक और कतर के जो अमेरिका एयरबेस था उस पर हमला किया, कितना सही था? क्या ये अमेरिका के हमले का बदला था? हाँ, अमेरिका के बदले का हमला ही हमला किया, जो बदला ही है वो। और इसके लिए अमेरिका ने कहा भी था कि तुम अगर करोगे तो हम अगेंस्ट करेंगे हमारे एयरबेस के ऊपर, क्योंकि एयरबेस नजदीक है, अमेरिका दूर है लेकिन एयरबेस तो नजदीक में है, और कतर में भी है और भी जगह पे है, क्योंकि दुनिया में बहुत जगह पे 200 से ज्यादा मेरे ख्याल से अमेरिका के एयरबेस अलग अलग कंट्री में बने हुए हैं। इंडिया में नहीं है, इंडिया ने काफी हद तक कभी उसको मौका नहीं दिया है, लेकिन काफी कंट्रियों में है, और कतर में भी है। लेकिन कतर में है और वहां उन्होंने हमला करके दिखाया कि भाई आपने हम पे हमला किया तो हमने इसका बदला यहाँ से लिया है। अजीत जी, क्या जानकारी है? भारतीय नागरिक भी वहां पर जो पढ़ने के लिए, काम करने के लिए ईरान से थे, काफी लोग ऑपरेशन सिंधु के तहत जो हमारे प्रधानमंत्री ने चलाया था, ऑपरेशन सिंधु के तहत पहले 150 आए, 200 आए, अभी भी आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ईरान तो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लोगों को, और ईरान के कई मैंने न्यूज़ पढ़े भी है कि वो हमारे लोगों के लिए एयरबेस, मतलब उनके जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस भी खोल रहे हैं, और टेम्पोररी बेस पे इनको निकाल रहे हैं बाहर, जो इंडियन लोग हैं या आउट कंट्री के, लेकिन इंडियन को तो काफी सपोर्ट करते हैं ईरान। और ईरान से इंडिया का कोई बैर नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा दोस्ताना, हाँ, अच्छा दोस्ताना है, आज भी हमारा रिलेशन है। इंडिया में। अमेरिका ने गैस लेने मना किया था, तब भी तो इंडिया ले ही रहा है, बंद नहीं किया उसने। अच्छी दोस्ताना, कोई इशू नहीं है हमारा इंडिया का ईरान से। आपका इस पर क्या नजरिया है? जो वर्ल्ड वाइड जो नागरिक है उनकी क्या सोच है, जो अपनी जान बचाकर यहाँ से भी भाग रहे, वहां से भी भाग रहे, कैसा माहौल है उन नागरिकों में? नहीं, ईरान तो सेफ है। लास्ट ईयर भी मैं ईरान गया था, ईरान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो ईरान काफी सेफ रेजिडेंशियल है। लोग हैं जो खाली कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे? नहीं, देखो, इजराइल के लोग बहुत भाग रहे हैं, ईरान के लोग तो मैं इतना नहीं सुन रहा हूँ कि लोग जा रहे हैं, क्योंकि 10,000 से ज्यादा फैमिली इजराइल की जो है, इजराइल छोड़ चुकी है, वो न्यूज में तो आ रहा है। बाकी और ज्यादा लोग गए हो तो पता नहीं। और ईरान की ऐसी न्यूज नहीं आ रही है कि रेसिडेंशियल लोग भाग रहे हैं। ईरान की ये न्यूज है कि जो आउटसाइड के लोग हैं वो अपने घरों पे जाना चाहते हैं, बस। तो उसके लिए भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बंद कर दिया है। से जो इंडिया के लोग गए हुए हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन इजराइल में भी हमारे लोग गए हुए, वो हमारे नागरिक हैं, इंडियन नागरिक हैं। आखिरकार वहां से क्यों नहीं आ रहे हैं? इसकी क्या वजह? क्योंकि वहां पर भी सेफ नहीं है। हाँ, सेफ तो वहाँ पे भी नहीं है, लेकिन वहां से अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई, मैंने ऐसी तो नहीं पढ़ी है कि इंडियन लोगों को वहां से भेजा जा रहा है। या मुझे लगता है कि वो पहले ही निकल चुके होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे वहाँ पे, अभी वहाँ पर है, हो सकता है हो, लेकिन वहां का तो ऐसा कोई न्यूज नहीं सुनने में आई अभी तक। तो साजिद जी, आप जो ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सीज फायर होना चाहिए, या ईरान का कुछ टारगेट है, जब तक वो पूरा नहीं होगा, वो बदलाव पूरा नहीं होगा, तब तक का वो जंग नहीं रोकेगा? मतलब सीज फायर तो किसी को माफ करना, जैसे कहा जाता है ना कि कॉल भी है कि जो भी जालिम है उस पर रहम करेंगे, तो ये मजलूम के साथ नाइंसाफी है। तो जालिम के साथ अब ना, जो जालिम उसने जुल्म किया है, उसने फिलिस्तीन के लोगों को निहत्तों को मारा, बच्चों को भुगा रखा है। हाँ, उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए जो सजा देने के लिए ईरान कह रहा है कि मैं सजा दे रहा हूँ, तो वो उसके गलती की सजा उसको ईरान दे रहा है, और ये होना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, हम हेल्प में क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियली कुछ पैसे भेज सकते हैं उनको, बाकी तो फिलिस्तीन वालों को हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो काम हुआ, इसकी वजह से कम इजराइल फिलिस्तीन पर बमबारी नहीं कर रहा है, वरना बच्चों को मरते हुए लोगों ने देखा है, लाइव वीडियोस देखे हैं, कितने लोगों को मरते हुए देखा है। तो ये सारा काम इजराइल ने किया और बहुत बुरा काम किया है, उसका बदला ले रहा है या उसको सजा दे रहा है, उस चीज की गुनाह की सजा दे रहा है, ये तो करना चाहिए। जी, जिस तरह से आप वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल ईरान के लिए ग्लोबली रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, और हमने दिल्ली में भी देखा, आसिफी मस्जिद है जहाँ पर सुन्नी शिया सब मिलकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। तो ये जो भाई इत्तेहाद, भाईचारा बढ़ते जा रहा है सभी फिरकों में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये होता ही है और ये होना भी चाहिए कि जब ऐसी कोई मुसीबत इस्लाम पे आ जाए तो हमको आपस की प्रॉब्लम देखनी नहीं चाहिए, हमको पहले इस्लाम को देखना चाहिए, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इस्लाम है, बाकी सब बाद में है।
हमारे आपस के मसले वो आपस में है, हमको उससे कोई लेना नहीं है। लेकिन अगर बाहर से ऐसा कोई मसला आएगा तो सब इस्लाम में कोई भी फिरके से हो, कैसे भी हो, उसके कैसे भी ख्यालात उसको एक होना चाहिए। ट्रम्प ने हाल ही में एक बयान दिया था कि जो ईरान की रिजीम है उसको चेंज होना चाहिए ताकि वो ग्रेट बन सके, तो वो उनके नहीं नहीं, ये तो दर्द गलत है। दिखा रहा है। नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर लोगों को लगता होगा ऐसा, क्योंकि कुछ गद्दार भी आपने देखे होंगे, कई गद्दारों को ईरान ने मारा है, तो वहीं के रहने वाले थे। मुसाद के लोग, हाँ, मुसाद के लोग, मतलब देखिए है तो ईरानी वहां के लोग ही, और मुसलमान लोग ही दिख रहे हैं वो। तो उनकी भी एक ख्वाहिश है कि ये अगर खत्म हो जाएगा तो फिर लिबरल आ जाएंगे, मतलब फिर जो पहले अमेरिका लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे वैसा आ जाएगा। लेकिन ये सब भूल जाओ, अगर लोगों को सीखना है, ये जो गद्दारी कर रहे हैं उनको भी सीखना चाहिए पहले वालों का हाल देख के, कि लिबनान का हाल देख लो, वहां की आप सत्ता पलट करवाया, लेकिन आज लोग खाने के मानते हैं। इराक का हाल देख लो, इराक को तरक्की कर लिया क्या, सत्ता पलट हो गया? कोई तरक्की नहीं हुई, वहां भी बर्बादी ही है। वहां हम लोगों ने देखा है कि आज भी वहां के घर इधर तरक्की नहीं किए हुए, जैसा हमको सऊदी वगैरह में दिखता है, दुबई में दिखता है, वैसा कोई तरक्की इराक हुआ नहीं है। ईरान इराक के सामने बहुत डेवलप है, अगर हम कंपेयर कर ले, लिबनान के सामने बहुत डेवलप है। क्योंकि इससे पहले हम लोग जब इराक गए थे लास्ट ईयर, तो देखे वहां पे बहुत सारे लोग, बाहर के लोग आके वहां पे रुके हुए ईरान के अंदर, बहुत लोग वहां पे मतलब पनाह ले रहे हैं, और वो मेहमान की तरह बेचारे संभाल रहे हैं वो। तो ईरान के लोगों को भी समझने की जरूरत है ये चीज को, क्या ऐसा ना कर ले वो कि गद्दारी करके पलटा सत्ता पलट दे। सत्ता पलट से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जो पहले का हो चुका है वो देख ले लोग अंजाम, गद्दाफी वगैरह को हटाया कि क्या हुआ उससे, कुछ नहीं होता। हालात है गाजा में जो अभी भी वहाँ पे जुल्म हो रहा है, जैसे कि अभी न्यूज में आया था कि ईरान को एड कहीं से मिल रहा था, खाना पानी, उन्होंने ये कहा कि हमको मत दो, गाजा तक पहुंचाओ, क्योंकि वहां पर बहुत जरूरत है। तो वहां पर कितनी मजलूमियत है गाजा में। गाजा में तो बहुत तकलीफ है, क्योंकि वहां पे खाना नहीं पहुंचाया जा रहा, लोग भूख से मर रहे थे, बच्चे भूखे भूखे रखे गए। इजराइल ने रोका, सब सारे रास्ते रोक के रखे, वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, खाना नहीं पहुंच रहा है, या जो भी फर्स्ट एड है वो सारी दवाइयां नहीं पहुंच रही है। तो ये सब चीज तो रोकी है, और मैं तो चाहता हूं कि ईरान इसके पूरा एक्शन ले, और जो भी उसके साथ में है वो एक्शन ले इसराइल के ऊपर, ताकि इसराइल को पता चले कि तकलीफ क्या होती है। जो आज गाजा का हाल है, चाहे वो वेस्ट बैंक या फिलिस्तीन हो या गाजा का तो बहुत बुरा हाल है। कहीं ना कहीं इसराइल के साथ वो देश जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी, ये जो देश खड़े हैं और या बात करते हैं कि बच्चे मारे जा रहे हैं, ईरान में वो हो रहा है, ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है, लेकिन उनको फिलिस्तीन नहीं दिखता, उनको गाजा नहीं दिखता। आखिरकार कौन सा चश्मा पहने हुए, उसकी वजह क्या है? देखो क्या होता है कि जब इंसान दुश्मनी रख लेता है ना, तो दुश्मनी के तहत में जब देखता है तो उसको बुराई दिखती है, अच्छाई कभी दिखती नहीं है। ईरान में कोई ऐसी चीज नहीं हो रही किसी को जुल्म किया जा रहा हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां खुलेआम आप घूम सकते हो, कंट्री बहुत सेफ है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बाहर से लोगों को दिखाया जाता है, हम लोग जब नहीं जाते हो डरते हैं कि ईरान में ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो लास्ट ईयर जब वॉर चल रहे तब गया था, तब भी वहां पे पूरा सेफ था, हम लोग 8 दिन थे ईरान के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टोटल चीज एकदम क्लियर है, कंट्री बहुत सेफ है, आप हमेशा जा सकते हो वहां पे। एक वीडियो चल रहा था, बहुत ही वायरल हो रहा था, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, लोग कह रहे कि एआई का वीडियो बना हुआ है, जो भी है, लेकिन जो वायरल वीडियो हो रहा था उसमें जो इजराइल लोग ये कह रहे थे कि ईरान स्टॉप द वॉर, वी आर सॉरी, ये हमने चलाया था, हमने इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस तरह का, लेकिन लोगों का ऐसा रिएक्शन आ रहा है कि भाई अभी आपको सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, आपने जो जब गाजा पे किया था तब आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए थे? हाँ, बिना मतलब कंट्री के लोगों के सपोर्ट के ये काम नहीं हो सकता है। अगर गाजा पे इतना हमला हो रहा है तब फिर उसी कंट्री के लोग अपने प्राइम मिनिस्टर नीचे ला सकते हैं, अगर उनको लगता है कि वो गलत कर रहा है। देखो, जंग करने से किसी देश का फायदा नहीं होगा, जंग करने से तो उल्टा जो भी हमारी करेंसी है वो डाउन जाएगी, हमको बहुत कर्जा होगा, नुकसान होगा, धंधा खराब होगा, कारोबार खराब होगा, उससे किसी भी इंसान को फायदा नहीं है। लेकिन ये इनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत है, बुग़्ज़ है, उसी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं और कुछ नहीं। साजिद जी, आप एक इस्लामिक स्कॉलर है, आखिर में हमारे दर्शकों को और आलम इस्लाम को क्या कहना चाहेंगे ईरान इसराइल की जंग को लेकर? कब इसका रिजल्ट, नतीजा निकलेगा? रिजल्ट तो हम लोग के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो एक बड़ी बड़ी कंट्रियों की बात है और उनके अपनी पॉलिसीज क्या है हम लोगों को नहीं पता कि कब सीजफायर करेंगे, किस तरीके से सीजफायर करेंगे, कैसे होंगे, हमको नहीं पता। लंबी भी चल सकती है और बहुत जल्दी भी खत्म हो सकती है, वो तो एक कंट्री के अपने खुद के पर्सनल फैसले होंगे। हम लोग सिर्फ देख सकते हैं और जो सही है उसकी जगह खड़े हो सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई ये सही कर रहे हैं, ये गलत नहीं कर रहे हैं। इजराइल ने गलत किया, हम लोग ने इजराइल के खिलाफ भी बोला, ईरान अगर गलत करे तो उनके खिलाफ भी बोल देंगे गलत किया, लेकिन वो सही कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है।
हाँ, जो उनके मुखालिफ होंगे वो तो बुरा बोलेंगे ईरान को। मजहबी एतबार से तो आज की तारीख में कोई भी सुन्नी भी मैंने ये नहीं देखा है कि जो ईरान के फेवर में ना हो। वो ईरान के फेवर में ही है, क्योंकि वो गाजा के अंदर कोई शिया सुन्नी नहीं देखा जा रहा है। गाजा में वहां पे तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी का है, और एक शिया कंट्री उनके फेवर में खड़ी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये थे हमारे साथ साजिद जी, जो ईरान इसराइल में जो जंग हो रही है उसकी पूरी अपडेट स्टार्ट से आखिर तक आप लोगों को दी। अगर आपको भी कुछ कहना है तो आप हमारे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साजिद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।